आज से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे, राज्यपाल के अभिभाषण के साथ आज बजट सत्र की शुरुआत होगी। सुबह 11 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे। इसके बाद 17 मार्च को हरियाणा का बजट पेश होना है। 28 मार्च तक इस बार बजट सत्र की कार्यवाही चलेगी। अभिभाषण के बाद आज शोक प्रस्ताव रखेंगे मुख्यमंत्री नायब सैनी। इसके बाद आपको बता दें कि 17 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। बीएसी बैठक में तय हुई कार्यवाही रिपोर्ट भी रखी जाएगी। बजट सत्र भी बिना नेता प्रतिपक्ष के चलेगा। नेता विपक्ष तय नहीं कर पाया कांग्रेस हाईकमान, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के विधायक दल का नेता, इस पर अभी तक सस्पेंस बरकरार है। इस बार बजट सत्र में उम्मीद थी कि कांग्रेस अपने विधायक दल का नेता चुनके इस बार सदन में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में कोई जरूर होगा, लेकिन बजट सत्र से पहले अभी तक कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं किया है। आज से बजट सत्र का आगाज होने जा रहा है और आज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की कार्यवाही शुरू होगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर। पूरा शेड्यूल अगर हम बात करें तो इस बीच कई अवकाश भी रहने वाले हैं और 17 मार्च को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। 18 से 20 मार्च तक बजट पर बहस होगी। इसके बाद 21 से 25 मार्च तक कोई भी बैठक नहीं है। 26 से 28 मार्च तक विधायी कामकाज और बजट पास होगा। तो 7 मार्च यानी कि आज राज्यपाल का अभिभाषण होना है। इसके बाद 8 और 9 मार्च को शनिवार और रविवार की छुट्टी रहेगी। 10 से 12 मार्च के बीच अभिभाषण, जो राज्यपाल का अभिभाषण है, उस पर चर्चा की जाएगी और 13 मार्च को अभिभाषण चर्चा पर जवाब दिया जाएगा। इसके बाद 14 से 16 मार्च तक अवकाश रहेगा और 17 मार्च को सीएम सैनी बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। तो देखिए बजट सत्र का क्या पूरा शेड्यूल रहने वाला है, वो भी लगातार आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। आज यानी कि 7 मार्च को राज्यपाल के भाषण के साथ बजट सत्र की कार्यवाही शुरू होगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ चंडीगढ़ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर हमारे साथ जुड़े। पवन, आज से हरियाणा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और आज सुबह 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ कार्यवाही शुरू होगी। फिलहाल इस पर क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आगाज होने जा रहा है और राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सदन की जो कार्यवाही है वो 11 बजे शुरू होगी। मेरे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी मौजूद हैं। बेदी साहब से बात करेंगे बजट सत्र को लेकर सत्ता पक्ष की क्या तैयारी है। सर, बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। सर, थोड़ी देर बाद आज कार्यवाही शुरू होगी। राज्यपाल अपने अभिभाषण के जरिए सरकार का विजन जो है वो रखेंगे। सर, किस तरीके से देखते हैं बजट सत्र को आप? बीजेपी सरकार 3 नायब सरकार 2 का ये पहला बजट सत्र आज हम 11 बजे आज महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के साथ शुरू होगा और महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में हम अपना विजन, आने वाले समय में हरियाणा का स्वरूप क्या हो, हरियाणा के किसान की स्थिति क्या हो, हरियाणा के जवान की स्थिति क्या हो, हरियाणा के महिलाओं के उत्थान के लिए क्या किया जा सकता है, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं को हम किस प्रकार से बेहतर कर सकते हैं। इसी प्रकार से चाहे आखिरी टेल तक किसान को पानी देने की बात है, चाहे फसल खरीद की बात है, चाहे 24 घंटे बिजली देने की बात है, इन सभी विषयों को हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अंदर हमारी सरकार समायोजित करके हम पेश करने का काम करेंगे। और उसके साथ साथ नायब जी के जो नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा, वो जो संकल्प पत्र, जो हमने वचन पत्र दिया, उसको अक्षरतः लागू करने की हमारी योजना है और पहले भी हमने अपने दोनों घोषणा पत्र अक्षरतः लागू किए और जनता हित के लिए बहुत बड़े फैसले लेने का काम हमारी सरकारों ने किया। आज नायब सैनी जी के नेतृत्व में हम हरियाणा को उद्योग में, लघु उद्योग को संरक्षण देने में, मध्यम वर्ग के लोगों की सुविधाएं जुटाने में एक बड़ा विजन लेकर हम इस बजट सत्र में आ रहे हैं और लोगों की सुख सुविधाओं का, लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए यह बजट बनाया गया। बजट सत्र की जब कार्यवाही शुरू होगी सर, राज्यपाल के अभिभाषण के बाद जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने जो कल तय किया है उसकी रिपोर्ट रखी जाएगी। 17 मार्च को हरियाणा के मुख्यमंत्री वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश करने वाले हैं।
इस बार का बजट जो है वो किस तरीके का हरियाणा की जनता उम्मीद करे। खासतौर पर एक बात विपक्ष बार बार कह रहा है कि महिलाओं को लाडो बहना योजना की 21 रुपए देने की बात की थी बजट में, सर इसकी घोषणा होगी उम्मीद करें? देखिए, कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग थी, मैं भी उस मीटिंग में था जी। और हमने लगभग टेंटेटिव सारा पूरा प्रोग्राम जो हमारा बजट सेशन चलेगा उसमें कितनी सीटिंग, डबल सीटिंग होंगी, कितनी छुट्टियां होंगी, किस दिन बजट पेश होगा और कब तक सेशन चलने की संभावना है, ये सारी चीजें मोटी मोटी तय कर ली थी। परंतु उसकी पूरी जानकारी तो हमारे स्पीकर साहब देंगे या दे दी होगी उन्होंने। परंतु विपक्ष कुछ भी कहे, हमने जनता के हित के लिए पहले भी सरकार चलाई है, आगे भी सरकार हम जनता के हित के लिए चलाएंगे। रही बात लाडो लक्ष्मी योजना की, ये एक महत्वाकांक्षी योजना है, एक महत्वपूर्ण योजना है महिलाओं के उत्थान और तरक्की के लिए, महिलाओं को मजबूती के लिए योजना। हमने चुनाव के अंदर इसकी घोषणा की थी और मुख्यमंत्री जी इस बजट सेशन के अंदर लाडो लक्ष्मी योजना को घोषित करेंगे और बहनों को जो जो हम वादे करके आए उनको पूरा करने का काम करेंगे। आपके पीछे एक पोस्टर है जिसपे लिखा है कि हरियाणा में सरकार बनते ही हमने 27,000 युवाओं को बिना पर्ची खर्ची के रोजगार दे दिया। लेकिन विपक्ष जो है वो इस सदन में ऐसे कई सवाल लेकर आ रहा है जो अगले आने वाले दिनों की कार्रवाई में आपको जिनके जवाब देने हैं। विपक्ष कह रहा है कि जो नौकरी देने के आपने वायदे किए हैं क्या वो आप कब तक पूरा करेंगे, उसके लिए क्या लक्ष्य है। दूसरा, विपक्ष का ये कहना है कि हरियाणा में आज भी बेरोजगारी जो है वो देश में सबसे ज्यादा है, 34-35% बेरोजगारी का आरोप विपक्ष लगा रहा है आपके ऊपर। अब मैं आपकी एक बात कहूं, विपक्ष हमारी को तारीफ करने के लिए तो बना नहीं, वो तो हमारी हर बात में नुक्ताचीनी करने के लिए बना है। परंतु विपक्ष को जो काम करना चाहिए वो तो कर नहीं रहा विपक्ष, वो कई और प्रकार की बातों पे जा रहा है। वो नेता प्रतिपक्ष चुने ना, वहां नहीं जाएंगे। उनका कोई वाली वारस हरियाणा प्रदेश में है उसकी चिंता नहीं करेंगे, उनका संगठन धरातल पर नहीं है उसकी चिंता नहीं करेंगे, चिंता करेंगे आसमान के तारे तोड़ने की। तो मित्रों, जब उन लोगों को ये ताकत ही नहीं दी जनता ने, इस प्रकार का उनको जनादेश ही नहीं दिया, तो वो खाम खा के चिंता ना करें। रही बात किसी होर्डिंग पर, पोस्टर पे कोई बात बिना ऑथेंटिसिटी के नहीं लिखी जाती, वो बात हमने की है तब हमने लिखी है, तब हमने लिखी है। और जो लिखी है, नायब सिंह सैनी जी ने जो वादा किया था कि शपथ बाद में लूंगा कि बेटों को रोजगार, बच्चों को पहले मैं उनको अपॉइंटमेंट लेटर दूंगा, ये तो आपके सामने छुपी हुई बात नहीं है। डीएससी वर्ग से वादा करके आए थे, पहली कैबिनेट में कर दिया। 1,20,000 युवाओं को हमने रोजगार की गारंटी HKRN में देने की दी थी, वो दे दी। इसी प्रकार से लाडो लक्ष्मी की बात है, वो भी हम अब 17 तारीख को बजट सेशन के अंदर मुख्यमंत्री जी घोषणा कर देंगे। हमने थैलीसीमिया, कैंसर और पीड़ित कई बीमारियों को, जो हमारे पीड़ित लोग हैं उनको एक हेल्प देने की बात थी, पेंशन देने की बात थी, वो हमने इम्प्लीमेंट कर दी। मेडिकल कॉलेज हमने हर जिले में खोलने की बात थी, उसकी शुरुआत कर दी। अब कौन सी बात पर कोई गिनती की बातें लेकर कोई आदमी परेशान हो रहा है, अब वो फेडअप तो कई और मामले से है, क्योंकि केंद्र में कोई पूछ नहीं रहा, कांग्रेस की कोई नीति नहीं है, कांग्रेस की कोई नीयत नहीं है, और आज विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस तो है ही नहीं है। ये अंतिम सवाल है सर मेरा, ये जो बजट सत्र है इसमें विपक्ष के पास अनेक मुद्दे हैं, लेकिन क्या सरकार उन तमाम मुद्दों के जवाब के लिए तैयार है? पूरी तरीके से आपकी तैयारी है? हमारे मुद्दों को पे आने की उनको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहले तो वो अपना को वाली वार से चुन ले। तीसरा सत्र है, कांग्रेस रिकॉर्ड बनाने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड बनाया कि 3 बार लगातार सरकार बनी है, पहली बार हरियाणा में नहीं बनी थी, वो इस बार रिकॉर्ड बनाएंगे कि 5 के 5 साल हम नेता प्रतिपक्ष नहीं चुनेंगे। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत जो है वो बजट सत्र की कार्रवाई को लेकर की है, और खासतौर पर जो रोजगार का मुद्दा है उस पर लगे एक होर्डिंग पर भी बात हुई है। उनका कहना है कि जो है वो तमाम जो मुद्दे हैं बजट सत्र में वो जो है वो उठाए जाएंगे, तो उनका जवाब सरकार जो है वो देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। क्योंकि उनको ये कह रहे कि 30 बार जब सरकार बनी है तो जनता जो है वो संतुष्ट है सरकार प्रणाली से, और जनता ने तीसरी बार सरकार बनाकर इसके ऊपर मोहर जो है वो लगाने का काम किया है। तो ये जो वो उनका कहना है, और साथ ही जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बजट सत्र को लेकर जो चर्चा हुई है उसकी जानकारी भी कृष्ण बेदी ने दी है। उनका कहना है कि अंतिम जो रिपोर्ट है बजट सत्र की कार्रवाई को लेकर BAC की, वो आज विधानसभा के जो अध्यक्ष है हरविंदर कल्याण वो सदन में पेश करेंगे और उसकी जानकारी जो है वो देंगे। तो ये जो है वो पूरी बातचीत जो है वो रही है, और इस दौरान जो है वो कृष्ण बेदी ने तमाम मुद्दों पर बातचीत जनता टीवी से की है। बजट सत्र का जो आज आगाज है वो 11 बजे होने जा रहा है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सदन की जो कार्यवाही है वो शुरू होगी। जी।
बिल्कुल पवन, आज से बजट सत्र का आगाज जरूर होने जा रहा है और जिस तरीके से मंत्री जी ने भी बातचीत में कहा कि सरकार हर सवाल के लिए, हर सवाल के जवाब के लिए तैयार है, लेकिन बड़ा सवाल ये भी कि इस बार भी बजट सत्र में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में कोई होगा नहीं और ऐसे में विपक्ष कितनी मजबूती से अब अपने मुद्दे उठाता है, ये भी देखना होगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर विपक्ष को घेरने के लिए सत्ता पक्ष के पास जो तैयारी है वो यही है कि जैसे कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी अभी कह रहे थे कि विपक्ष जो है वो सरकार के कामकाज में नुक्ताचीनी कर रहा है, लेकिन विपक्ष जो है वो ये तय नहीं कर पाया कि सदन में उनका नेता कौन हो। विधायक दल का नेता जो है वो कांग्रेस नेतृत्व तय नहीं कर पाया है, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका सदन में तय नहीं है। और बेदी का यहाँ तक कहना है कि विपक्ष अपने आप में रिकॉर्ड बनाने जा रहा है कि बिना नेता विपक्ष के जो है वो सदन में पहुंच रहा है और बजट सत्र की कार्रवाई जो है उसमें भी कांग्रेस के पास विधायक दल का नेता नहीं है। तो इस तरीके के विपक्ष के हमलों का जवाब जो वो सत्ता पक्ष ने तैयार जरूर किया है, लेकिन इसके बावजूद जो बजट सत्र है उसकी पूरी कार्रवाई जो है वो लगातार आने वाले दिनों में हंगामेदार जो है वो होती हुई नजर आएगी, चूंकि कई मुद्दे हैं विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए। बेरोजगारी की बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो, किसानों के मसले हैं उनकी बात हो, ये ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर जो है वो आने वाले दिनों में बजट सत्र की जो आगामी दिनों की कार्रवाई है उसमें सरकार से सवाल जो है वो विपक्ष पूछता हुआ दिखेगा। लेकिन बड़ी बात यही है कि सरकार के पास इनके किस तरीके के जवाब होंगे, कैसी जो आगे जो कार्रवाई है वो देखने को मिलती है, ये जरूर देखना होगा। लेकिन बजट सत्र जो है वो काफ़ी हंगामेदार रहने के आसार हैं और हरियाणा विधानसभा का जो बजट सत्र है वो आज 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा सदन की कार्रवाई में। इसके बाद जो है वो शोक प्रस्ताव मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रखेंगे। शोक प्रस्ताव के ऊपर सभी सदन की तरफ से जो है वो शोक व्यक्त किया। इसके बाद जो है वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो रिपोर्ट है वो सदन में रखी जाएगी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट में जो बीएसी की बैठक में तय हुआ है उसकी जानकारी पूरे सदन को दी जाएगी। पूरे सदन के सामने जो है वो कब कब किस किस दिन क्या क्या कार्यवाही जो रहने वाली है उसका जो है वो जिक्र होगा। और बीएसी ने तय यही किया है कि 8 मार्च यानी आज से बजट सत्र जो है वो शुरू होकर और जो है वो 28 मार्च तक जो है वो बजट सत्र चलेगा और 17 मार्च को जो है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वित्त मंत्री के तौर पर जो है वो बजट पेश करेंगे। और इसके साथ ही जो है वो जो आज की जो कार्यवाही है वो 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होनी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपनी अपनी तैयारी की है। कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक वीरवार की देर शाम को चंडीगढ़ हरियाणा कांग्रेस के कार्यालय में हुई है। कांग्रेस को जो जो मुद्दे इस कार्रवाई में उठाने हैं उनको लेकर कांग्रेस ने अपनी रणनीति तैयार की है। उधर से सरकार यानी सत्ता पक्ष ने भी पूरी तैयारी जो है वो बजट सत्र को लेकर की है। बहरहाल देखना यही है कि इस बजट सत्र में किन किन मुद्दों पर किस तरीके से जो पूरी कार्रवाई है वो आगे बढ़ती है। अभी थोड़ी देर बाद हम यहाँ पर जो कैबिनेट मंत्री हैं अरविंद शर्मा, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। वो अभी यहाँ से जो है वो निकलेंगे और उनको विधानसभा की कार्यवाही के लिए निकलना है, सदन में उनको जाना है, तो उसको लेकर जो वो अभी यहाँ से निकलने वाले तो उनसे भी बातचीत का प्रयास करेंगे। इससे पहले कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी से बातचीत की है। तो ये बजट सत्र की जो कार्यवाही है वो आज 11 बजे शुरू होने जा रही है और राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सत्ता पक्ष लगातार कर रहा है वो यही कि कांग्रेस जो है वो बिना विधायक दल के नेता के, बिना नेता विपक्ष के बजट सत्र की पहले दिन की कार्यवाही में शामिल हो रही है। ऐसे में जो है वो तमाम जो सवाल हैं विपक्ष के या उनके जवाब जो वो सत्ता पक्ष सरकार की तरफ से किस तरीके से दिए जाते हैं, सरकार को विपक्ष कैसे घेरता है और विपक्ष के जो घेरने की रणनीति है उसका जवाब सरकार कैसे देती है, ये बजट सत्र के आगामी दिनों की कार्यवाही में देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल पवन, और साथ ही साथ ये भी जरूर जानना चाहेंगे, बीते दिन भी कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी, वहां पर रणनीति जरूर तय की गई होगी इस बार बजट सत्र में सत्ता को घेरने की, लेकिन किस तरीके के मुद्दे इस बार रहने वाले विपक्ष की ओर से? अगर विपक्ष के विधायकों से आपकी बातचीत हो पाई हो कल की बैठक के बाद, तो क्या कुछ इस बार मुद्दे हैं जो विपक्ष प्रमुखता से उठाएगा सत्र के दौरान? बिल्कुल, कांग्रेस विधायक दल की जो बैठक वीरवार की देर शाम को हुई है उस बैठक में कई मुद्दों के ऊपर रणनीति जो है वो तैयार की गई है। बैठक के बाद हरियाणा कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उदय भान, उनकी तरफ से मीडिया को जानकारी भी दी गई है कि कांग्रेस किन किन मुख्य मुद्दों को खासतौर पर उठाने वाली है। अवैध खनन का जो मामला है उसको कांग्रेस जो है वो सदन में उठाने जा रही है। इसी तरीके से बेरोजगारी का जो मुद्दा है
उस पे सरकार का दावा भले ही कुछ अलग है, लेकिन विपक्ष जो है वो अभी भी हरियाणा में देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का आरोप जो है वो सत्ता पक्ष के ऊपर सरकार पर लगा रहा है। इसी तरीके से कानून व्यवस्था का जो मुद्दा है उसके ऊपर विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने की रणनीति जो है वो बनाकर सदन में उतरेगा। इसी के अलावा जो है वो किसानों के मुद्दे पर जो है वो विपक्ष जो है वो सरकार को घेरेगा। और महिलाओं के लिए जो बीजेपी ने चुनाव से पहले जो लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपये देने का वायदा किया था, उसके ऊपर भी जो है वो विपक्ष सरकार से सवाल पूछेगा। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिनके ऊपर सदन की कार्यवाही के दौरान जो है वो विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी की है। बहरहाल देखना यही है कि बजट सत्र की कार्यवाही में जो विपक्ष के सवाल हैं उनका सरकार किस तरीके से जवाब जो है वो सदन में रखती है, और साथ ही साथ जो है वो विपक्ष जो है उनके ऊपर जो सत्ता पक्ष की तरफ से हमले होंगे, यानी उनके कार्यकाल का जो 10 साल 2005 से 2014 तक जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व की कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल के ऊपर भी बार बार जो है वो बात उठती है सदन में, जब भी इससे पहले की तमाम जो कार्यवाहियां बजट सत्र हो या शीतकालीन सत्र हो या मानसून सत्र हो, उनमें जब भी तुलनात्मक अध्ययन हुआ है तो मौजूदा सरकार की तरफ से ये कोशिश की गई है कि पिछले 10 साल के यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व के सरकार के कार्यकाल के आंकड़े जो है वो सदन में रखे जाते हैं और तुलनात्मक तौर पर बहस करने की बात की जाती है। तो इस तरीके की तस्वीर भी जो है वो बजट सत्र की कार्यवाही में देखने को जरूर मिलेगी। और बजट सत्र जो है हरियाणा विधानसभा का वो आज से शुरू हो रहा है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होगी। जी बिल्कुल पवन, फिलहाल ये जरूर जानना चाहेंगे क्योंकि अब से कुछ ही देर में बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, उससे पहले चंडीगढ़ में किस तरीके की हलचल है बजट सत्र से पहले? बिल्कुल देखिए, अपनी अपनी रणनीति सत्ता पक्ष ने और विपक्ष ने तैयार कर ली है। देर रात को वीरवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी, उसमें कांग्रेस ने अपनी रणनीति तैयार की है। इसके साथ ही आज जो है वो सत्ता पक्ष ने अपनी तैयारी जो है वो की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तमाम मंत्रियों के साथ आज जो वो बैठक करके एक रणनीति तैयार की है कि किन किन मुद्दों पर किस तरीके से जो है वो सरकार को जो है वो सदन में अपनी भूमिका निभानी है, कौन कौन मंत्री जो है वो किन किन विषयों पर जो है वो अपनी बात जो है वो रखेंगे। तो इस तरीके की तमाम जो तैयारी है वो सत्ता पक्ष विपक्ष की तरफ से की गई है। और अगर हम गहमा गहमी की बात करें तो काफ़ी जो है वो एक इंतजार जो था बजट सत्र की कार्यवाही शुरू होने का, वो आज इंतजार खत्म हो रहा है। और आज बजट सत्र की जो कार्यवाही है वो 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ जो शुरू होने जा रही है, तो उसके चलते विधानसभा का जो सचिवालय है उसको पूरी तरीके से बजट सत्र की कार्यवाही के लिए जो वो तैयार किया गया है। और सदन में पूरी जो तमाम तैयारी है वो पूरी की जा चुकी है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जब हरियाणा की विधानसभा में पहुंचेंगे तो उनका स्वागत जो है वो गार्ड ऑफ ऑनर के जरिए होगा और उनको रिसीव जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और विपक्ष के जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी तरफ से किया जाएगा। और ये जो है वो कार्यवाही जो है वो आज 11 बजे शुरू होनी है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही सदन की कार्यवाही शुरू होगी। जी बिल्कुल, और आज से बजट सत्र का आगाज हो रहा है, लेकिन हरियाणा की जनता को इंतजार है 17 मार्च का जब बजट पेश होगा। और इंतजार इस घड़ी का भी कि इस बार हरियाणा की जनता के लिए बजट में क्या कुछ खास है, क्योंकि बजट से पहले सुझाव जरूर लिए गए हैं अलग अलग वर्गों से, सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों से, लेकिन अब उन तमाम सुझावों को बजट में कैसे पिरोती है सरकार, इसके लिए 17 मार्च तक का इंतजार अभी और करना होगा। बिल्कुल, बजट सत्र जो है वो आज शुरू होने जा रहा है। इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वित्त मंत्री के तौर पर प्रदेश का 2025-26 का कैसा बजट, कैसी तस्वीर जो है वो प्रदेश के सामने रखनी है उसकी पूरी तैयारी की है। यानी पूरा होमवर्क जो है वो मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री के तौर पर किया है। मुख्यमंत्री जो है वो सभी वर्गों के बीच में गए हैं। मुख्यमंत्री ने किसानों से बात की है, महिलाओं से बात की है और इसके अलावा मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से बात की है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से संवाद किया है। मुख्यमंत्री ने जो सीए हैं उनके साथ चर्चा की है। मुख्यमंत्री ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो तमाम विधायक हैं उनके साथ भी बजट में उनका क्या सुझाव है इसको लेकर बातचीत की है। तो जो पूरा होमवर्क किया है, अलग अलग विभागों के साथ मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की है। स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, सिंचाई विभाग, उद्योग विभाग, लोक निर्माण विभाग समेत तमाम विभागों के साथ मुख्यमंत्री ने बजट बनाने से पहले मंथन किया है। तो इस मंथन की, इन चर्चाओं की, इन बैठकों की झलक जो है
वो बजट अभिभाषण में किस रूप में समावेश की जाती है, ये जरूर देखना होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री बार बार ये बात कहते रहे हैं कि जो सुझाव प्रदेश के हित में है, उन सुझावों के ऊपर जो वो निश्चित तौर पर जो है वो उन पर गौर करते हुए उन्हें बजट अभिभाषण में जो है वो रखा जाएगा। तो ऐसे में देखना यही है कि जो ये महामंथन चला है महीने भर, जिसमें मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री के तौर पर कैसा बजट बनाया जाए इसको लेकर जो रायशुमारी की है, चर्चा की है, इसकी एक तस्वीर जो है वो बजट अभिभाषण में किस रूप में दिखती है, इसका इंतजार है प्रदेश की जनता को, सत्ता पक्ष विपक्ष सभी को, कि 17 मार्च को हरियाणा का 2025-26 का बजट जो है वो कैसा और किस रूप में सामने आएगा। इससे पहले 2024-25 यानी जो करंट ईयर है उसका जो बजट था वो 1,89,000 करोड़ रुपए का बजट था। तो ऐसे में इस बार का बजट क्या 2 लाख का आंकड़ा पार कर जाएगा? 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का बजट क्या प्रदेश का सामने आएगा? इसके लिए जो है वो 17 मार्च का इंतजार करना होगा, क्योंकि आधिकारिक तौर पर जो डॉक्यूमेंट मुख्यमंत्री बजट अभिभाषण के रूप में लेकर सदन में जब पहुंचेंगे तो उसके बाद ये 1,89,000 का जो आंकड़ा पिछले बजट का है, इसमें कितनी बढ़ोतरी की जाती है, क्या ये 2 लाख करोड़ तक पहुंचेगा? इसके साथ ही सबसे बड़ी जो निगाह है वो इस बात पर है कि जो लाडो लक्ष्मी योजना है, जिसके तहत प्रदेश में महिलाओं को 2100 रुपए देने का वायदा बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में किया है, उसको पूरा करने के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान जो है वो बजट में किया जाता है। एक आंकलन है कि 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का प्रावधान बजट में करना पड़ेगा अगर सरकार को ये योजना शुरू करनी है। तो ऐसे में देखना यही है कि कितनी राशि का प्रावधान जो है वो बजट में किया जाता है। इसी तरीके से शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये जो महत्वपूर्ण सेक्टर है उनमें किस तरीके से बजट एलोकेशन रहती है, कितना बजट जो वो बढ़ा कर दिया जाता है। तो इस तरीके की तमाम जो चीज़ें हैं वो बजट अभिभाषण से निकल कर आएगी और 17 मार्च का इंतजार करना होगा। और 17 मार्च को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वित्त मंत्री के तौर पर अपना जो बजट पेश करेंगे उसकी क्या तस्वीर होगी, इसके लिए सभी को जो है वो इंतजार करना होगा। और पूरी तैयारी जो है वो मुख्यमंत्री ने होमवर्क के तौर पर बजट अभिभाषण की अब पूरी कर ली है। आज से बजट सत्र का आगाज होने जा रहा है और 17 मार्च जो है वो इस पूरे बजट सत्र का महत्वपूर्ण और खास दिन रहने वाला है। चलिए बिल्कुल पवन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चंडीगढ़ से लाइव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज से आगाज होने जा रहा है और उससे पहले की तस्वीरें कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी को भी आप सुन रहे थे। उन्होंने भी बजट सत्र पर सत्ता पक्ष की तैयारी किस तरह से उस पर बयान दिया।